हमारा यह वीडियो द लेजेंड ऑफ हनुमान के तीसरे सीजन का सेकंड पार्ट है, जिसमें हम थर्ड सीजन के बचे हुए 3 एपिसोड्स को एक्सप्लेन करेंगे। ध्यान रहे कि हमने थर्ड सीजन के पहले 3 एपिसोड्स को अपनी पिछली वीडियो में एक्सप्लेन किया हुआ है, जिसका लिंक हमने आई बटन और डिस्क्रिप्शन दोनों में दे दिया है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो पहले जाकर आप वो वीडियो देख लें, जिसके बाद आप इस वीडियो के साथ कंटिन्यू कर सकते हैं। अब अगर आपको सब समझ में आ गया है तो हम थर्ड सीजन के 4th एपिसोड से शुरू करते हैं। चौथे एपिसोड का नाम है द फॉरगॉटन सन। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें रावण को दिखाया जाता है, जो अपने सिंहासन पर घायल बैठा हुआ होता है। रावण इंद्रजीत को बताता है कि कैसे उसकी राम के हाथों हार हुई है। अपने पिता की हार का समाचार सुनकर इंद्रजीत रावण से कहता है कि अब उन्हें अहिरावण को बुला लेना चाहिए ताकि वह ब्रह्मा के वरदान को तोड़ सके, जिसके लिए रावण सहमति दे देता है। इसके बाद हमें अहिरावण को दिखाया जाता है, जो सुपरखा के पास पहुंचता है और उसे अपने साथ लंका आने को कहता है। जब यह दोनों कैद खाने से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं तो स्वयं प्रभा इनका रास्ता रोक लेती है। यहां हमें अहिरावण और स्वयं प्रभा के बीच में एक ऑसम फाइट देखने को मिलती है, लेकिन अंत में स्वयं प्रभा अहिरावण के सामने नहीं टिक पाती। दूसरी तरफ हमें हनुमान को दिखाया जाता है, जो रावण से युद्ध करने के लिए अपने आप को शक्तिशाली बना रहा होता है। हालांकि जावंत जी हनुमान को रोक कर कहते हैं कि उसे अपनी शक्तियों पर नियंत्रण रखना होगा, तभी वह रावण से कई गुना अधिक शक्तिशाली बन सकता है। इसके विपरीत विभीषण हनुमान से कहते हैं कि उन्हें अधिक अभ्यास करना होगा ताकि हनुमान की शक्ति को बाहर निकाला जा सके। वहीं दूसरी तरफ लंका के महल में इंद्रजीत देखता है कि रावण ने वीर वज्र राक्षस को राम का वध करने का कार्य दे दिया है। यहीं पर चौथा एपिसोड एंड हो जाता है। 5वें एपिसोड का नाम है टेरर फ्रॉम द स्काई। 5वें एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें अहिरावण और सुपरखा की बैक स्टोरी फ्लैशबैक में दिखाई जाती है, जिससे हमें पता चलता है कि क्यों रावण ने अहिरावण को देश निकाला दे दिया था और क्यों सुपरखा अपने भाई रावण से दूर रहती थी। इसके बाद हमें रावण का दरबार दिखाया जाता है, जहां अहिरावण और सुपरखा वापस लौटते हुए दिखाई देते हैं। दूसरी तरफ विभीषण हनुमान को ट्रेन कर रहे होते हैं, लेकिन क्योंकि हनुमान अपने पूरी शक्ति का प्रयोग नहीं कर रहा होता है, इसलिए विभीषण उससे अत्यधिक नाराज होते हैं। इससे हनुमान परेशान होकर एक तरफ जाकर बैठ जाते हैं, जहां उनका सामना वीर वज्र राक्षस से होता है। हालांकि तभी वहां श्री राम पहुंच जाते हैं और हनुमान श्री राम दोनों साथ मिलकर वीर वज्र को परास्त कर देते हैं। वीर वज्र के परास्त होने का समाचार रावण को मिल जाता है, जिससे रावण समझ जाता है कि अब उन्हें कुंभकर्ण को जगाना ही होगा, जिसका कार्य वह अहिरावण को सौंप देता है। अहिरावण इस काम में इंद्रजीत की सहायता मांगता है, जिसके लिए भी रावण सहमति दे देते हैं और यहां 5वां एपिसोड खत्म हो जाता है। इस सीजन के 6th और लास्ट एपिसोड का नाम है द माउंटेन अवेकन्स। 6ठे एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें रावण की नरेशन सुनाई जाती है, जहां रावण बता रहा होता है कि कैसे उसका भाई कुंभकर्ण ब्रह्मा के वरदान का शिकार बना था। इसके बाद हमें अहिरावण और इंद्रजीत को दिखाया जाता है, जो कुंभकर्ण को जगाने जा रहे होते हैं। यहां अहिरावण अपनी मायावी शक्ति से कुंभकर्ण को नींद से उठा देता है। नींद से उठने के बाद कुंभकर्ण अपने चारों तरफ जो उसे दिखाई देता है, उसे मारकर खाने लगता है। वह बिना देखे सोचे समझे लंका पर हमला करने लगता है और लंका के महल की तरफ बढ़ने लगता है। हालांकि अंत में रावण अपने भाई कुंभकर्ण को संबोधित करते हैं और यहां पर 6ठा एपिसोड एंड हो जाता है और यही द लेजेंड ऑफ हनुमान का थर्ड सीजन एंड हो जाता है। तो यहां हमने द लेजेंड ऑफ हनुमान के थर्ड सीजन 3 को प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेन्ड कर दिया है। अगर आपको पहले 2 सीजन्स की एक्सप्लेनेशन भी चाहिए तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। हम इसके दोनों सीजन्स का एक्सप्लेनेशन भी आपके लिए पक्का बना देंगे। तो अंत में थैंक्स फॉर वॉचिंग।